हर इंसान कामयाबी चाहता है और हर औरत तरक्की चाहती है। लेकिन एक राज है जो बहुत कम लोग समझते हैं। जब जिंदगी आपको कुछ बड़ा देना चाहती है तो वह इनाम से शुरुआत नहीं करती, वह आपको मजबूत बनाकर शुरुआत करती है। इसे ऐसे समझें, आपको पहले ताज नहीं मिलता, आपको मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। यह सजा नहीं है, यह तैयारी है। जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, इतनी भारी होती हैं कि एक बिना परखा हुआ इंसान उन्हें संभाल नहीं सकता। अगर उन्होंने मुश्किलों का सामना नहीं किया होता तो वे टूट जाते। इसलिए मुश्किल दौर पहले आते हैं, आपको तबाह करने के लिए नहीं, बल्कि आपको शुद्ध और मजबूत बनाने के लिए। मैंने हजारों कामयाब लोगों से बात की है, अमीर आदमियों से, प्रभावशाली लीडरों से। उन सभी ने एक ही छिपा हुआ सच बताया, उनकी सबसे बड़ी तरक्की तब नहीं हुई जब चीजें आसान थीं, बल्कि तब हुई जब उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया। आप सोच सकते हैं कि नाकामी बुरी है, लेकिन यह वास्तव में एक महान शिक्षक है और चुनौतियां ऊपर से भेजे गए गुरु की तरह हैं। जब जिंदगी बिखरती हुई लगती है, रिश्ते टूट रहे हों, पैसों की दिक्कतें हों, दरवाजे बंद हो रहे हों, तो अकेला महसूस करना आसान होता है। लेकिन यही वो पल होता है जब जिंदगी आपके सबसे करीब होती है। जब आप आरामदायक स्थिति में होते हैं तब नहीं, बल्कि जब आपको तोड़ा जा रहा होता है, क्योंकि तभी आप ढाले जा सकते हैं। तभी आपका अहंकार टूटता है और नियंत्रण, पूर्णता और आत्मनिर्भरता के आपके विचार बिखर जाते हैं। जो बचता है वह आपका सच्चा स्वरूप होता है, वह व्यक्ति, वह उद्देश्य और वह पुकार जो महत्वाकांक्षा, घमंड और आराम के पीछे छिपी हुई थी। हम सभी इनाम चाहते हैं, लेकिन हम अक्सर कड़ी मेहनत से बचते हैं। हम वादों के लिए दुआ करते हैं, लेकिन हम प्रक्रिया से डरते हैं। फिर भी जिंदगी उन लोगों को बड़ी ब्लेसिंग्स नहीं देती है जो उन्हें संभालने के लिए पर्याप्त रूप से टूटे नहीं होते हैं। बिना टूटे लोग कमजोर नींव बनाते हैं और वे नाजुक नींव पहली ही चुनौती की हवा में ढह जाती हैं। तो जब सब कुछ बिखर जाए तो घबराएं नहीं। ध्यान दें, पृष्ठभूमि में कुछ बड़ा बन रहा है। कल्पना कीजिए कि एक बीज मिट्टी में बोया गया है। उसे पूरी तरह से दफन होना पड़ता है, पूरी तरह से छिपा हुआ, मिट्टी के वजन के नीचे दबा हुआ। उस दफन में वह अपने पुराने स्वरूप के लिए मर जाता है और वह बनने लगता है जो उसे बनना तय है। आपका टूटने उस मौत की तरह है। ब्लीसिंग वह फसल है जो बाद में आती है। जब आपने इंतजार किया है, जब आपने तब भी प्रतिबद्धता बनाए रखी है, जब किसी ने ध्यान नहीं दिया, जब आप तब भी चलते रहे जब आप छोड़ना चाहते थे। देरी को ना समझने की गलती न करें। सिर्फ इसलिए कि ब्लीसिंग अभी तक नहीं आई है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि आपका चरित्र अभी भी बन रहा है। और जब यह बन जाएगा, जब आप आग से गुजर चुके होंगे अपनी आस्था खोए बिना, तो आप वह व्यक्ति नहीं होंगे जो उसमें गया था। आप अडिग होंगे। और यह वही व्यक्ति है जिस पर जिंदगी प्रभाव, एक स्थायी प्रभाव और प्रचुरता के लिए भरोसा कर सकती है। तो पूछना बंद करें, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और पूछना शुरू करें, यह मुझे किस चीज के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि जो बेहतर सवाल पूछता है उसे बेहतर जवाब मिलते हैं। और आपके दर्द का जवाब यह है, आपकी ब्लीसिंग आ रही है, लेकिन सबसे पहले
आपको उसे उठाने के लिए तैयार होना होगा। वह निर्माण टूटने में होता है। दूसरों को इससे दूर भागने दें, उन्हें छिपने दें, लेकिन आप नहीं। आप सामान्य नहीं हैं। आप यहां सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं हैं। आप यहां सफलता के लिए एक मजबूत, परखा हुआ, अडिग उपकरण बनने के लिए हैं। लेकिन अगर आप शक्ति चाहते हैं तो आपको पहले दबाव से गुजरना होगा, और आपको इसे विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए गुजरना होगा, न कि सिर्फ राहत पाने पर। राहत अस्थायी है, लेकिन मजबूत होना स्थायी है। एक बार जब आप मजबूत हो जाते हैं तो कुछ भी, न संदेह, न डर, न आलोचना, वह नहीं छीन सकता जो अब आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। आपको उस बिंदु तक पहुंचना होगा जहां आपके सपने आपके बेचैनी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो, जहां आपका मिशन आपके क्षणिक दर्द से बड़ा हो, जहां आपकी आस्था आपके डर से ज्यादा मजबूत हो। और आपको इस सच्चाई को पूरे दिल से मानना होगा, जिंदगी आपको नष्ट करने के लिए नहीं तोड़ रही है, यह आपको आशीर्वाद देने के लिए तोड़ रही है। उथली प्रशंसा और क्षणभंगुर चीजों से नहीं, बल्कि स्पष्टता, शक्ति और एक ऐसे विजन से जो भ्रम को दूर करता है। ऐसी शांति से जो आपके आसपास क्या हो रहा है उस पर निर्भर नहीं करती है। ऐसे अधिकार से जिसे खरीदा नहीं जा सकता, और एक ऐसे उद्देश्य से जिसे हिलाया नहीं जा सकता। उस तरह का स्थायी आशीर्वाद केवल टूटने के बाद आता है। तो प्रक्रिया को छोड़ना बंद करें। अपनी शुरुआत की तुलना किसी और के तैयार उत्पाद से करना बंद करें। महानता के लिए पूछना बंद करें और फिर उसे बनाने वाले रास्ते से भागना बंद करें। बहुत से लोग कभी ऊपर नहीं उठते क्योंकि उनमें क्षमता की कमी नहीं होती, बल्कि इसलिए कि वे दबाव से भागते रहते हैं। और आप दबाव के बिना शक्ति नहीं पा सकते। आप कुछ अद्भुत बनाना चाहते हैं? आप एक ऐसा प्रभाव छोड़ना चाहते हैं जो आपके जीवन से आगे रहे? तो शॉर्टकट तलाशना बंद करें। हर गुरु एक बार चुनौतियों से निखरा था। हर दूरदर्शी एक बार अकेला था। हर नेता एक बार गलत समझा गया था। और हर बड़ा आशीर्वाद एक बार एक बड़ी चुनौती में लिपटा हुआ था। तो यहां आपका पल है। यहां शांति है। यहां बेचैनी है। यहां टूटने है। क्या आप इससे भागेंगे या आप इसके माध्यम से उठेंगे? क्योंकि आशीर्वाद आ रहा है, लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यह आप पर निर्भर करता है। यदि आप इससे चिपके रहते हैं, यदि आप खुद को तनाव और आग से ढलने देते हैं, तो आप उठेंगे। हां, दर्द होगा। हां, यह आपको आपके आरामदायक क्षेत्र से बाहर धकेलेगा। हां, यह आपके घमंड और झूठे विचारों को छीन लेगा। लेकिन उस अनिश्चित स्थान में जहां सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, वहीं आपका सच्चा स्वरूप जन्म लेता है। सच यह है कि आपको बचाने की जरूरत नहीं है। आपको फिर से बनाने की जरूरत है। आपको सहानुभूति की जरूरत नहीं है। आपको एक ठोस संरचना की जरूरत है। आपको उन दैनिक आदतों की जरूरत है जो आपको तेज करेंगी। आपको एक ऐसी मानसिकता की जरूरत है जो अस्थायी दर्द से परिभाषित होने से इनकार करती है। आपको खुद को हर दिन, यदि आवश्यक हो तो हर घंटे, याद दिलाना होगा कि यह टूटने आपकी कहानी का अंत नहीं है। यह वह शुरुआत है जो आप बन रहे हैं। अब
अपना सिर उठाओ, आग में खड़े हो जाओ, जोर से विश्वास बोलो, दुनिया को बताओ, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, खुद को बताओ, यह टूट मुझे दफनाएगा नहीं, यह मुझे बनाएगा, क्योंकि आपको कमजोर बनने के लिए नहीं बनाया गया था, आपको चुनौतियों से आकार लेने के लिए बनाया गया था, आपको उद्देश्य से परिष्कृत होने के लिए बनाया गया था, और आपको एक ऐसा आशीर्वाद ले जाने के लिए बनाया गया था जो टिकाऊ हो, एक ऐसा नहीं जो थोड़े समय के लिए प्रभावित करे, बल्कि एक ऐसा जो पीढ़ियों के लिए विरासत बनाए। टूट असहनीय लग सकता है, लेकिन बनना अविस्मरणीय होगा। यदि आप अभी भी मेरे साथ हैं, तो इसे स्पष्ट रूप से समझें, आप आशीर्वाद का इंतजार नहीं कर रहे हैं। आशीर्वाद आपके उस व्यक्ति बनने का इंतजार कर रहा है जो उसे उठा सकता है। यह पल जिसमें आप हैं, दबाव, भ्रम या आपकी कहानी का अंत नहीं है। यह वह हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और कुछ उठते हैं। मेरी बात सुनो, मैंने हर उस वास्तव में सफल व्यक्ति में एक पैटर्न देखा है जिसका मैंने अध्ययन किया है। सफलता का क्षण हमेशा सबसे बड़ी परीक्षा के क्षण के बाद आया। ऐसा लगता है कि जिंदगी यह देखने के लिए देखती है कि क्या आप अपने विजन को तब भी बनाए रखेंगे जब आपके आसपास सब कुछ विरोधाभास चिल्ला रहा हो, क्योंकि तभी महानता का जन्म होता है। जब यह आसान नहीं होता, जब हर कोई आप पर विश्वास नहीं करता, जब बैंक खाता भरा नहीं होता और दरवाजे अपने आप नहीं खुलते, महानता प्रतिरोध में जन्म लेती है। आप इसे देखने से पहले महसूस करेंगे। आप इनाम प्रकट होने से पहले खिंचाव, अलगाव, बलिदान की बेचैनी महसूस करेंगे। और यदि आप उस दर्द को विफलता मानते हैं, तो आप कभी पुरस्कार तक नहीं पहुंचेंगे। तो मैं फिर कहता हूं, जिंदगी आपको नष्ट करने के लिए नहीं तोड़ती, बल्कि आपको विस्तारित करने के लिए तोड़ती है। आप ज्यादा नहीं पकड़ सकते यदि आपके हाथ परिचित चीजों से भरे हुए हैं। यही कारण है कि यह उन चीजों को हटा देगी जिनकी आपको जरूरत थी। यह लोगों को दूर जाने देगी, आपको अकेला छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको अगले के लिए उपलब्ध कराने के लिए। कभी कभी चुप्पी सजा नहीं होती, यह परिवर्तन के लिए जगह होती है। विकास शोर करता है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन शांति में होता है। जिंदगी शांति में सबसे जोर से बोलती है। इसलिए आपको टूटने के बीच में अपने दिमाग की रक्षा करनी चाहिए। यह रणभूमि है। इन क्षणों में आने वाले विचार, मैं काफी नहीं हूं, यह कभी काम नहीं करेगा, कोशिश क्यों करें, वे सच्चाई की आवाज नहीं है, वे डर की गूंज है। और यदि आप उन्हें लंबे समय तक मनोरंजन करते हैं, तो आप खुद को उस नियति से बाहर निकाल देंगे जिसके लिए आप बनाए गए थे। तो अपने दिमाग के लिए लड़ो, क्योंकि एक आदमी अपनी सोच के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता। जो आप टूटने में मानते हैं, वही आप उसके बाद बनाते हैं। यही कारण है कि सकारात्मक मानसिक रवैया इतना महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ अंधा आशावाद नहीं है, यह विपत्ति के भीतर अवसर देखने का एक साहसिक निर्णय है। यह मौत के आसपास होने पर जीवन बोलने का विकल्प है। यह दर्दनाक प्रक्रिया के बीच में एक दिव्य उद्देश्य देखने का कौशल है। यह कहना है, मुझे यह अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह मेरी मदद करेगा। यह तूफान को देखना और कहना है,
यहाँ तक कि इसका भी उपयोग मुझे विकसित करने के लिए किया जाएगा। इस तरह का रवैया आपको केवल मुश्किल समय से नहीं निकालता, यह आपको उनके माध्यम से तेजी से आगे बढ़ाता है, क्योंकि अब आप प्रक्रिया के साथ काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं। और मैं आपको बता दूं, जिस पल आप वह आंतरिक बदलाव करते हैं, आपके आसपास सब कुछ हिलना शुरू हो जाता है। आपको खुले दरवाजों के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसके लिए जिंदगी दरवाजे खोलती है। आप अवसर का पीछा नहीं करते, अवसर आपको पहचानता है। आप प्रभाव के लिए प्रयास नहीं करते, आप अपनी सोच, अपने कार्य और अपने सहनशीलता के माध्यम से प्रभाव का वजन दर्शाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यह साबित करना होगा कि आप अडिग हैं। यही परीक्षा है। यही आशीर्वादों का प्रशिक्षण मैदान है। यह कभी प्रतिभा के बारे में नहीं होता। बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग छोटी जिंदगी जीते हैं क्योंकि वे परीक्षण द्वारा प्रशिक्षित होने से इनकार करते हैं। यह कभी इस बारे में नहीं होता कि आप कितनी जोर से चिल्लाते हैं। यह इस बारे में है कि आप कितने लगातार चलते हैं। और यही असाधारण को औसत से अलग करता है। ज्यादातर लोग परिणाम चाहते हैं, लेकिन कुछ ही अनमेड होने के लिए रीमेड होने को तैयार होते हैं। लेकिन अगर आप उन कुछ लोगों में से हैं, यदि आप तब भी आते रहने, निर्माण करते रहने और विश्वास करते रहने के लिए तैयार हैं, जब रोशनी मंद हो और भीड़ चली गई हो, तो आशीर्वाद आपको पार नहीं करेगा। यह आपको पार नहीं कर सकता, क्योंकि अब आपने वह एक चीज साबित कर दी है जिसकी जिंदगी किसी भी चीज से ज्यादा तलाश करती है, विश्वसनीयता। क्या यह आप पर भरोसा कर सकती है कि आप अपने विजन को तब भी बनाए रखेंगे जब कुछ भी उसका समर्थन न करे? क्या यह आप पर भरोसा कर सकती है कि आप अपने मूल्यों को तब भी बनाए रखेंगे जब समझौता करना आसान हो? क्या यह आप पर भरोसा कर सकती है कि आप आशीर्वाद को संभाल सकते हैं बिना इसके आपको नियंत्रित किए? उन सवालों का जवाब अपने मुंह से नहीं, बल्कि अपने कार्यों से दें। हर दिन जब आप दृढ़ रहते हैं, तो आप जवाब दे रहे होते हैं, हाँ, मुझ पर भरोसा किया जा सकता है। हर बार जब आप विचलित होने से बचते हैं, तो आप घोषणा कर रहे होते हैं, हाँ, मैं तैयार हूं। हर बार जब आप आराम के बजाय विकास चुनते हैं, तो आप चिल्ला रहे होते हैं, हाँ, मुझे तोड़ो अगर तुम्हें चाहिए, लेकिन जब मैं तैयार हूं तो मुझे आशीर्वाद दो। और वह, मेरे दोस्त, वही है जिसकी आग तलाश कर रही है। पूर्णता नहीं, प्रदर्शन नहीं, तैयारी। आपको एक पल से ज्यादा के लिए तैयार किया जा रहा है। आपको स्थायी सफलता के लिए आकार दिया जा रहा है, एक ऐसे मिशन के लिए जो आपके नाम से आगे रहता है। लेकिन आपको प्रक्रिया को अपना पूरा काम करने देना चाहिए। इसे जल्दबाजी करने की कोशिश न करें। दर्द को अनदेखा करने की कोशिश न करें। इसे छोड़ने की कोशिश न करें। प्रक्रिया को ठीक ठीक पता है कि आपको आग में कितने समय तक रहना होगा, न एक सेकंड ज्यादा, न एक पल पहले। और जब आग का काम पूरा हो जाएगा, तो आप वही नहीं निकलेंगे जो अंदर गया था। आप परिष्कृत होकर निकलेंगे। आप अडिग होकर निकलेंगे। आप योग्य होकर निकलेंगे, दूसरों द्वारा नहीं, बल्कि एकमात्र ऐसे अधिकार द्वारा जो मायने रखता है। तो अब खड़े हो जाओ, इसलिए नहीं कि यह आसान है, बल्कि इसलिए कि तुम इसके लिए बने थे। और हर कदम आगे बढ़ाते हुए इसे याद रखो, टूटना अंत नहीं है।
टूट आपकी जिंदगी के लिए जमा की गई हर चीज की शुरुआत है। वह विजन जो तुम लेकर चलते हो वह अभी भी जीवित है। वह पुकार, उसे रद्द नहीं किया गया है। वह सपना, वह अभी भी सांस ले रहा है। और हर वह परीक्षा जिससे तुम गुजरे हो, हर वह पल जब तुमने डर के बजाय विश्वास चुना है, वह तुम्हारे बनने की दिशा में एक कदम रहा है। तो अभी खुद से यह घोषणा करो, मैं अपने दर्द को बर्बाद नहीं करूंगा। मैं इस प्रक्रिया को शाप नहीं दूंगा। मैं उठूंगा। सिर्फ एक बार नहीं, सिर्फ तब नहीं जब मैं अच्छा महसूस करूं। हर बार जब मैं गिरूंगा, मैं फिर उठूंगा। क्योंकि अब मैं समझता हूं, टूट एक संकेत है, एक इशारा है, बनने का एक पवित्र क्षण है। और जब तुम अंततः इससे उभरोगे, तो तुम सिर्फ सफल नहीं होगे, तुम ठोस होगे। और यह एक ऐसा आशीर्वाद है जिसे दुनिया तुमसे छीन नहीं सकती। अब तक तुम समझना शुरू कर रहे होगे, टूट अंत नहीं है, यह प्रवेश द्वार है। यह पहला दरवाजा है जिससे तुम्हें गुजरना होगा, इससे पहले कि नियति तुम्हें अंदर आने दे। लेकिन तुम्हें कुछ और भी सुनना होगा। टूट एक बार की घटना नहीं है, यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह तब प्रकट होती है जब तुम इसकी कम से कम उम्मीद करते हो। ठीक उसी समय जब तुम्हें लगता है कि तुमने आखिरकार इसे हासिल कर लिया है, ठीक उसी समय जब धूल जम जाती है, ठीक उसी समय जब पहले पुरस्कार प्रकट होने लगते हैं, दबाव वापस आ जाता है। इसलिए नहीं कि तुम असफल हो रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें उच्च स्तर पर बुलाया जा रहा है। आशीर्वाद का हर नया स्तर समर्पण का एक नया स्तर मांगता है। यही कारण है कि बहुत से लोग कभी ऊपर नहीं उठ पाते। वे एक मील का पत्थर हासिल करते हैं और फिर उससे चिपके रहते हैं। वे आराम को पूर्णता मान लेते हैं। वे बढ़ना बंद कर देते हैं और इसे शांति कहते हैं। लेकिन आराम लक्ष्य नहीं है, संरेखण है। और जिंदगी किसी भी चीज को बाधित करेगी जो अब तुम्हारे अगले अध्याय के साथ संरेखित नहीं होती है। यह तुम्हारे काम को बाधित करेगी अगर तुम्हारा दिल भटक रहा है। यह रिश्तों में समस्याओं को उजागर करेगी अगर तुम्हारी आत्मा सिकुड़ रही है। यह पुलों को जला देगी अगर वे तुम्हें पीछे ले जा रहे हैं। तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए, क्योंकि तुम्हें औसत से ज्यादा के लिए चुना गया है। और औसत से ज्यादा के लिए ऐसे दर्द की जरूरत होती है जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। तुम्हें गलत समझा जाएगा, न्याय किया जाएगा, अकेला किया जाएगा, मजाक उड़ाया जाएगा, और फिर भी तुम्हें चलना होगा। तुम्हें निर्माण करना होगा। तुम्हें उठना होगा। क्योंकि टूट तुम्हें रोकने के लिए कभी नहीं बनाया गया था, यह तुम्हें अविनाशी बनाने के लिए बनाया गया था। हर आंसू एक सबक है। हर धोखा एक पुनर्संरेखण है। हर विफलता तुम्हारे आंतरिक कंपास का एक पुनर्गठन है। तुम्हें लगता है कि तुमने खो दिया है, लेकिन तुमने नहीं खोया है। तुम्हें पुनर्निर्देशित किया गया है। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे हो, तुम नहीं हो। तुम्हें दिव्य समय के साथ तालमेल बिठाया जा रहा है। तुम्हें लगता है कि यह खत्म हो गया है। यह नहीं है, यह अभी शुरू हो रहा है। लेकिन इस बार तुम असुरक्षा पर निर्माण नहीं करोगे। इस बार तुम्हारी नींव दृढ़ विश्वास होगी। इस बार तुम्हारी जड़ें गहरी होंगी। तो जब हवाएं आएंगी,
तो तुम फिर से नहीं टूटोगे। और अब मेरी बात सुनो, जब आशीर्वाद आएगा और यह आएगा तो तुम अभिभूत महसूस नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें आग में पहले ही परखा जा चुका है। तुम पहले भी अकेले रहे हो और फिर भी चलते रहे हो। तुम्हें पहले भी संदेह किया गया है और फिर भी विश्वास किया है। तुमने पहले भी देखा है कि आस्था के अलावा कुछ भी न होना कैसा होता है। और अब तुम जानते हो कि आस्था काफी थी। यही कारण है कि तुम्हारा आत्मविश्वास पैसे से नहीं आएगा, स्थिति से नहीं, तालियों से नहीं। तुम्हारा आत्मविश्वास संरेखण से आएगा। तुम कमरों में अलग तरह से चलोगे। तुम गहरी समझ के स्थान से बोलोगे। तुम विनम्रता और शक्ति दोनों के साथ एक ही समय में नेतृत्व करोगे, क्योंकि तुमने यह सिर्फ किताबों से नहीं सीखा, तुमने इसे आग से कमाया है। टूटने से उभरने वाला व्यक्ति ज्ञान का स्रोत बन जाता है। तूफान आने पर वह घबराता नहीं है, वह दूसरों को इसके माध्यम से ले जाता है। वह ध्यान नहीं चाहता, उसकी उपस्थिति उसे नियंत्रित करती है। वह आत्मविश्वास का नाटक नहीं करता, उसके कार्य इसे साबित करते हैं, क्योंकि उसने सबसे बुरा देखा है। वह नरक से गुजरा है। उसने अपनी खुद की मुश्किलों का सामना किया है, शांति के समय में बचा है, परिशोधन को सहन किया है और वह भागा नहीं। और अब वह तैयार है। वह व्यक्ति तुम हो। तुम अब वापस जाने के लिए बहुत कुछ झेल चुके हो। तुम अब समझौता करने के लिए बहुत रातें रो चुके हो। तुम अब छोटा खेलने के लिए बहुत बड़े हो चुके हो। तुम अब खुद पर संदेह करने के लिए बहुत दूर आ चुके हो। तुम परीक्षा के अंतिम चरण में हो। जो बचा है वह तुम्हारा निर्णय है। क्या तुम आग को विश्वास के साथ समाप्त करोगे? क्या तुम तब भी आते रहोगे जब तुम थके हुए हो? क्या तुम तब भी भरोसा करोगे जब तुम्हें समझ नहीं आता? क्या तुम ऐसे कार्य करोगे जैसे आशीर्वाद पहले से ही तुम्हारा है? क्योंकि यदि तुम ऐसा करते हो, यदि तुम अनुशासन के साथ उठते हो, यदि तुम ऐसे बोलते हो जैसे तुम्हारे शब्द दुनिया को आकार देते हैं, यदि तुम अराजकता के बीच में शालीनता से चलते हो, तो जो कुछ भी एक बार विलंबित था वह चलना शुरू कर देगा और तुम्हें उसका पीछा नहीं करना पड़ेगा। वह तुम्हें ढूंढेगा, क्योंकि तुम्हारा नाम शुरुआत से ही आशीर्वाद पर लिखा हुआ है। इसे बस उस संस्करण को सौंपने की जरूरत थी जो इसे उठा सकता था। अब जब तुम वह व्यक्ति बन गए हो तो समय आ गया है। संसाधन आ रहे हैं। लोग देख रहे हैं। अवसर पहले से ही तुम्हारी दिशा में बढ़ रहे हैं। इसलिए नहीं कि तुम भाग्यशाली थे, बल्कि इसलिए कि तुम आग में विश्वासी थे। तुम शांति में लगातार थे। तुमने उस विजन का सम्मान किया जब किसी ने उसे नहीं देखा। तुमने तब प्रशिक्षण लिया जब कोई ताली नहीं बजा रहा था। तुमने तब बलिदान दिया जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था, और अब तुम प्रचुरता के लिए तैयार हो। तुम जिम्मेदारी के साथ प्रचुरता के लिए तैयार हो। तुम समझौता किए बिना प्रभाव के लिए तैयार हो। तुम उस शक्ति के लिए तैयार हो जो दूसरों को ठीक करती है, न कि वह शक्ति जो दूसरों को तोड़ती है। क्योंकि जिंदगी सबसे जोर से बोलने वालों को आशीर्वाद नहीं देती। यह उन लोगों को आशीर्वाद देती है जो टूटे हुए, विनम्र और आज्ञाकारिता में फिर से बनाए गए हैं। और अब यह तुम्हारी कहानी है। तुम सिर्फ आग से बचे नहीं, तुमने उससे बोलना सीखा। तुम सिर्फ दर्द को सहन नहीं किया, तुमने उसे खुद को आकार देने दिया। तुम सिर्फ पार नहीं हुए, तुम पहले से कहीं ज्यादा ऊपर उठे।
तो अब टूटना खत्म होता है और आशीर्वाद शुरू होता है। उथला वाला नहीं, अस्थाई संस्करण नहीं, बल्कि उस तरह का आशीर्वाद जो तुम्हारे हर काम को छूता है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा काम, तुम्हारा चलना, तुम्हारी बुद्धि। जिस तरह का आशीर्वाद तुम ले जाने के लिए पैदा हुए थे, अब जाओ उसमें चलो। जाओ उससे नेतृत्व करो। जाओ उससे सेवा करो। जाओ उससे निर्माण करो। और अगली बार जब टूटना फिर से शुरू हो तो याद रखना, यह सजा नहीं है, यह पदोन्नति है। इसका मतलब है कि तुम्हें फिर से विस्तार किया जाने वाला है। इसका मतलब है कि तुम्हारी क्षमता बढ़ रही है। इसका मतलब है कि तुम्हारा प्रभाव बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि तुम्हारी आत्मा वह सब कुछ छोड़ रही है जो अब सेवा नहीं करता है, ताकि वह अगले को प्राप्त कर सके। तो अगले तूफान से डरो मत। अगली शांति को शाप मत दो। एक योद्धा की तरह उसमें खड़े हो जाओ जिसने आग को पहले ही देखा है और सोना बनकर निकला है। क्योंकि अब तुम वह जानते हो जो कुछ ही लोग समझते हैं। जब जिंदगी तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती है तो वह तुम्हें पहले मजबूत बनाएगी। और यदि तुम टूटने से नहीं भागते तो तुम्हें ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। एक जो सच्चाई में गढ़ा गया हो, एक जो मजबूत चरित्र से टिका हो, एक जो इस पर नहीं बना हो कि तुम्हारे पास क्या था, बल्कि इस पर बना हो कि तुम क्या बन गए।